हेलो टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो हम सोचते हैं वो हम पा सकते हैं, या फिर इसे हम यूँ भी कह सकते हैं हमारे साथ वही होता है जिसके बारे में हम पूरे दिल से सोचते हैं। 2006 से पहले इस बारे में आई थिंक कोई भी नहीं जानता था। 2006 में एक मूवी आती है, उसका नाम था द सीक्रेट। इसके बाद इसी साल नवंबर में इसी फिल्म की एक डॉक्यूमेंट्री आती है। ये डॉक्यूमेंट्री इस टाइम पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप में से किसी ने ना देखा हो तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद मानो दुनिया में एक इनकलाब आ जाता है। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ सोचने की देर है। क्या सच में सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हासिल हो सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। इस मूवी में बताया जाता है कि जो भी तुम सोचोगे वो हो जाएगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं है, इस पे अमल भी करना होता है। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अमल में नहीं लाते हैं तब तक ये काम में नहीं आएगा। हम इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल में लाएं तो हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन को समझना होगा। आई डोंट नो कि ये दोनों लॉज दुनिया में मौजूद हैं भी या नहीं। शायद इसको मेरा आप यही बोल लें कि मैंने खुद ये दोनों लॉ ईजाद किए हैं। अगर हों भी तो मैं इनके बारे में नहीं जानती, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने पहली बार जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था और उसके बाद मैंने इसको अमल में लाने की कोशिश की तो मैं नाकाम हुई थी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत बार अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं नाकाम हुई। और जब मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया तो मुझे समझ आया कि बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं। असल चीज़ जो काम करती है वो होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे। आपने देखा होगा जब हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो पानी में एक वाइब्रेशन पैदा होती है और एक गोल सा दायरा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कुछ सोचते हैं तो दिमाग से भी कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं, और जब ये वाइब्रेशन यूनिवर्स को वही मैसेज अपनी लैंग्वेज के अंदर पास आउट कर देती हैं जो हम सोच रहे होते हैं, और यूनिवर्स हमारे लिए ऐसे मौके पैदा करने लगता है जिनसे हम उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा था। जब यूनिवर्स के पास हमारे दिमाग से एक मैसेज जाता है तो यूनिवर्स कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं जो कहेगा जो हुक्म मेरे आका और वो चीज़ हमारे सामने हाजिर हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्स हमारे दिमाग के बार बार आने वाले इस ख्याल को समझता है, और इस ख्याल को लेकर हम खुद कितनी कोशिश कर रहे होते हैं, यूनिवर्स इस बात को भी समझता है। और यहाँ से शुरू होता है सेकंड लॉ, मतलब कि लॉ ऑफ एक्शन। यानी जो हम चाहते हैं क्या उसके लिए हम खुद भी कोई कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं। तो फिर यूनिवर्स हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पैदा करता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के एक्शन के अंदर लेके आते हैं तो यकीनन हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, बार बार उस चीज़ को प्लान बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास घर नहीं है और वो ये चाहता है कि मेरा अपना कोई घर हो, तो वो यकीनन सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर यही सोचेगा कि मेरा अपना एक घर होगा। अब वो घर कैसा होगा, उसके लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो अपने ऑफिस में से लोन लेगा या फिर बैंक में से लेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। वो सारे प्लान्स जो वो घर बनाने को लेके
कितना सोचता है और कैसे सोचता है। उस चीज़ को यूनिवर्स समझता भी है और जो कुछ वो करता है हमारी उसी सोच को यूनिवर्स सच का रूप देना शुरू कर देता है। यूनिवर्स हमारी विशेस को पूरा करने में हमारी मदद करता है और खुद ब खुद हमारे सामने ऐसे ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं कि हम हमारी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, हर बार हमारे दिमाग के अंदर प्रॉपर एक स्केच बनता है और हम उस स्केच के अंदर हर बार यही सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हम उसके गुड और बैड दोनों पॉइंट्स के ऊपर गौर भी करते हैं, उसको सोचते भी हैं, समझते भी हैं। और जैसे जैसे हमारा दिमाग हमें सपोर्ट करता है, यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, हम हर दिन पहले से ज़्यादा बेहतर प्लान बनाते हैं। और इस पूरे प्लान बनाने से लेके हमारा जब तक घर नहीं बन जाता, हम एक अमली जामा पहना नहीं देते हमारे उस प्लान को, वो पूरे का पूरा जो वाइब्रेशन से स्टार्ट होने वाला अमल जो था वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। वहाँ तक यूनिवर्स हमारी मदद भी करता है और हमें आने वाले टाइम के बारे में आगाह भी करता है। इसी पूरे साइकिल को बोल रहे हैं या फिर सर्कल को बोल रहे हैं, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। यही मेन चीज़ है जिसको कि साइंटिस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। हर वो चीज़ जिसके बारे में हम पूरी तवज्जो के साथ सोचते हैं और हम उसको चाहते हैं और उसको हासिल करने की जी जान से कोशिश करते हैं, वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये कहा जाए ना कि सिर्फ लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ही यूज़ करते हैं और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर हम सिर्फ लॉ ऑफ एक्शन के बारे में ही बात करते रहें और उसके बारे में सोचे नहीं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको हासिल कर पाएंगे। जब लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन दोनों चीज़ें एक साथ मिल के काम करती हैं ना, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कामयाब होता है, वरना ये कामयाब नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं मुकम्मल तवज्जो के साथ हम उस चीज़ को पा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल चीज़ क्यों ना हो। तो अगर अभी मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं ये सोचूं कि सुबह का ब्रेकफास्ट मैं क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ उसके घर पे करूँगी, तो क्या ये पॉसिबल होगा? यकीनन आप लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन इसी की जगह अगर मैं ये सोचना शुरू करूं कि सुबह का खाना मैं मेरी फैमिली के साथ शहर के किसी बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट में खाऊंगी, तो यकीनन ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, उसकी अपनी एक हद है और वो जानता है कि मेरे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों इस एक पॉइंट के ऊपर तो एग्री होंगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ शहर की किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकती हूँ। लेकिन उसी की दूसरी जगह पे जब अगर मैं क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में सोचूं, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले मुझे यहीं पे स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग को मेरे जानता है, वो मेरी हद जानता है। यहाँ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे पॉइंट के ऊपर फोकस हो या फिर कह लो एग्री हो, जिसके बारे में मुझे यकीन हो, मुझे फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से मैं यकीन कर पाऊँ कि हाँ ये सच है और ये सच हो सकता है। क्योंकि मेरी पहुंच क्वीन एलिज़ाबेथ तक नहीं है, तो डेफिनेटली मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इमीडिएटली बोल देगा ये तो झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही मेरे साथ एग्री नहीं करेगा, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा।
उसी की जगह जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ किसी एलीट क्लास रेस्टोरेंट में बैठ के कर रही हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड को पता है मेरी हद के बारे में कि हाँ ये जा सकती है, ये खाना खा सकती है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सपोर्ट भी करेगा और इस चीज़ को अमल में लाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है। और यही चीज़ होती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा काम करती है। हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, दोनों माइंड एक साथ मिल के काम करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स तक को मैसेज पहुंचाने की एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के साथ हम यूनिवर्स को हमारा अपना मैसेज बताते हैं कि हमें इस चीज़ की विश है, हम ये चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए जो बेहतर है हमें उसका रास्ता दिखाओ और हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों एक ही बात करते हैं ना, तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम में आता है। क्योंकि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हमारे दिमाग और हमारी ज़ुबान दोनों यस कहेंगे ना, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर हमारी ज़ुबान यस कहती है और दिमाग नो, तब भी ये काम नहीं करता है। और क्योंकि यूनिवर्स को सबकॉन्शियस माइंड ने ही मैसेज देना है, जब सबकॉन्शियस माइंड ही उसको मैसेज ही गलत देगा, हम उसको कुछ बताएंगे, वो आगे कुछ और बता देगा, तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी और ये काम कभी भी नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर इस वक्त जिस पॉइंट पे खड़े हैं, आप अपनी उस पॉइंट को थोड़ा सा अप करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज 5,000 कमा रहे हैं ना, आप अपने दिमाग को इतना बोलो कि कल मैं 10,000 कमाता हूँ। एक साथ अगर आप 5,000 से 50 लाख पे चले जाओगे, तो आपका दिमाग वहीं पे आपको स्टॉप कर देगा। जब आप अपने दिमाग को 5,000 से 10,000 बोलोगे, तो उसको लगेगा यस ये तो हो सकता है, बिल्कुल मैं इस पे काम कर सकता हूँ। जब वो 10 जाएगा, तो 10 को आप 20 बता दें, 20 के बाद उसको 50 बताएं, तो वो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलेगा। इस तरीके के साथ ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। यकदम से बहुत बड़ा जंप मारेंगे तो आप नहीं कर सकते। ये थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।